शिमला से मेरे सहयोगी प्रदीप ठाकुर जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देते कि जयराम सरकार क्या सोच रही, क्या उनका प्लान है। प्रदीप, आपसे समझना चाहते क्वारंटीन डेस्टिनेशन की क्या योजना है सरकार की, किस तरीके से जगह चयनित होंगी और किस तरह से आगे नियम नियमावली बनाकर इसको असल रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल सुदेश, देखिए प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश को क्वारंटीन डेस्टिनेशन के रूप में उभारा जाएगा। दरअसल ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार को सुझाव भी इसको लेकर मिले थे और उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात का खुलासा किया है कि हम हिमाचल प्रदेश को क्वारंटीन डेस्टिनेशन बनाने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो है वो पर्यटन सीजन कह सकते हैं कि वो काफ़ी यौबन पर रहता था, लेकिन इस बार जो कोविड-19 के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस वजह से पर्यटन इंडस्ट्री पूरी तरह से बैठ गई है, यानी सारा काम ठप है। तो ऐसे में अब सरकार ने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो योजना बनाने का काम वो शुरू किया है और इसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी भी बनाई है और अधिकारियों की भी एक टास्क फोर्स बनाई है। तो वो भी अपने स्तर पर सुझाव दे रही है और आगामी बुधवार को एक विशेष कैबिनेट भी इसी बात को लेकर हो रही है, जिसमें ये दोनों कमेटियां जो है टास्क फोर्स भी और कैबिनेट सब कमेटी भी वो विस्तार से अपनी रिपोर्ट देगी। जहां तक बात क्वारंटीन डेस्टिनेशन की है, सरकार को लग रहा है कि जो नुकसान टूरिज्म को इस वक्त हुआ है उसमें से कुछ जो है वो नुकसान की भरपाई क्वारंटीन डेस्टिनेशन के रूप में हो सकती है। लेकिन जो हमने बातचीत की है अधिकारियों के साथ, उसमें जो प्रारूप है, जो शुरुआती प्रारूप अभी है, क्योंकि अभी योजना बनाने का काम चला हुआ है, उसमें ये चीज़ें हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में रिजॉर्ट हैं या फिर इको टूरिज्म साइट हैं या होम स्टे है या ऐसी आइसोलेट जगह है जहाँ पर कोई व्यक्ति बाहर से आकर वहाँ ठहरे लेकिन उसे बाहर जाने की इजाज़त कहीं नहीं होगी। यानी अगर कोई दिल्ली जो है मुंबई से कहीं से और दूसरे राज्यों से कोई पर्यटक के रूप में यहाँ पर आना चाहता है तो वो हिमाचल प्रदेश में केवल एक जगह उस जगह पर रहेगा, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, यानी वो घूमना फिरना नहीं होगा, केवल एक तरह से नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में जो रहने का जो आनंद है उसको वो उठा सकता है। तो ऐसे में जब तक वो यहाँ पर रहेगा, जैसे कि क्वारंटीन के लिए 14 दिन न्यूनतम होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 5 दिन रहना चाहता है, 7 दिन रहना चाहता है तो उसे सिर्फ एक जगह पर ही रहना होगा और वो प्रकृति का आनंद वहाँ पर ले सकता है। तो ये एक छोटा सा प्रारूप जो है अभी वो तैयार किया गया है, लेकिन चुनौतियां इसमें बहुत सारी है। लेकिन इस बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि प्रदीप, इस दौरान मेडिकल सुविधाएं किस तरह की होंगी? अगर इस दौरान ही कोई ऐसे लक्षण उसमें आते हैं कि कोरोना की पुष्टि हो जाए या तमाम चीजें हैं, उनको लेकर भी एक रोड मैप तैयार करना होगा, योजना बनानी होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, यही एक सबसे बड़ी चिंता है। और जैसे ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये पिछले कल ये बात कही कि क्वारंटीन डेस्टिनेशन बनाने जा रहे हैं, तो विपक्ष ने सबसे पहले सवाल उठाया कि हिमाचल प्रदेश को कोरोना सेंटर ऑफ इंडिया नहीं बनने देंगे, क्योंकि इसको लेकर ही योजना तैयार होनी है। अगर कोई व्यक्ति आ भी जाता है, किसी रिजॉर्ट में रहता है, तो वहाँ पर जो कर्मचारी भी होंगे और भी जो वहाँ पर सर्विस देने वाले होंगे, तो कहीं वो लोग जो है वो उससे जो है संक्रमित ना हो जाए, तो उसको कैसे वो सरकार मैनेज करेगी ये, क्योंकि अब डिटेल्ड प्लान जो है वो बनना है। उसमें सरकार के स्तर पर ही पर्यटन विभाग भी, स्वास्थ्य विभाग क्या एसओपी उसमें देती है, उसके बाद जो है ये सारी चीजें हो पाएंगी। लेकिन लगता है कि उसमें समय लगेगा, क्योंकि अभी जो है एक विचार आया है, एक सुझाव जो है सरकार को मिला है, उस पर काम शुरू हुआ है। लेकिन चुनौतियां बहुत सारी है, चिंताएं भी बहुत ज्यादा है कि अगर इस तरह से सब लोग आ गए या ऐसे कोई रह भी गए तो वहां पर मुख्य तौर पर जो स्टाफ वहां पर है वो सबसे पहले जो है प्रभावित होगा। तो उसको लेकर क्या सरकार का प्लान है वो देखने वाली बात होगी। और आगामी बुधवार को विशेष कैबिनेट जो है वो हो रही है, उसमें इकोनॉमिक रिवाइवल को लेकर ही चर्चा होनी है और तमाम बिंदुओं पर उस दिन चर्चा होनी है कि कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकता है। जी सुदेश। शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के। तो हिमाचल सरकार इस योजना पर काम कर रही है। अब कैबिनेट की अगली बैठक में इसको लेकर और विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन विपक्ष ने सवाल खड़े किए कि इस तरह से सरकार अगर फैसला लेगी तो इससे कोरोना का हब बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। लेकिन सरकार का यह मानना है कि पर्यटन व्यवसाय को जो नुकसान हुआ है कोरोना महामारी के चलते, उस नुकसान की भरपाई होगी। क्वारंटीन डेस्टिनेशन के तौर पर हिमाचल को उभारने पर विचार विमर्श चल रहा है। बाकायदा रोड मैप बनाने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। अब खबर हांसी से, जहां लॉकडाउन में रिश्वत लेती पुलिस का वीडियो वायरल हुआ है। हांसी में ट्रैफिक पुलिस का यह वीडियो सामने आया है जो वायरल हो रहा है। एसपी ने एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है, जबकि 2 होमगार्ड्स को ड्यूटी से हटा दिया है। वीडियो में ट्रैफिक इंचार्ज भी गाड़ी में नजर आ रहा है। एसपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए डीएसपी को जांच सौंप दी है। काली देवी मंदिर चौक के पास का यह वीडियो बताया जा रहा है जो 1 महीना पुराना है और अब वायरल हो रहा है।
वीडियो के संज्ञान में आते ही डीएसपी ने उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की थी और उसमें ये पाया गया कि वीडियो सही है। उसमें ये घटना करीब शायद 1 मंथ पहले की है जो कि अब वायरल हो रहा है। उसमें हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो उसमें इन्वॉल्व ईएससी विजेंदर था उसको हमने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और उसकी रेगुलर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी। और जो उसमें होमगार्ड्स थे 2 उनको हमने रिपैट्रिएट कर दिया है और साथ ही साथ लिखा है कि इनको भविष्य में पुनः ड्यूटी पर ना लिया जाए।